हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, अगर हम ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि किस तरीके से हम लोग हमारी जो ईमेल लिस्ट है उसको बिल्ड करेंगे। ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने में एक प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि फॉर्म्स पे जो ईमेल्स कैप्चर हो रहे हैं उनको आप किस तरीके से आप अपने ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर लेकर जा सकते हैं। अब जो आप फॉर्म्स बनाते हैं, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर बना रहे हैं तो आपको पता है कि फॉर्म्स के अलग अलग प्लगइन्स हैं। कॉन्टेंट फॉर्म 7 है, WP फॉर्म है, एलिमेंटर का फॉर्म है, और इन फॉर्म से ऑटोमेटिकली आप कि जो ईमेल्स हैं वो किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पुश हो जाने चाहिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे कि आप अपनी जो ईमेल लिस्ट है उसको बिल्ड करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्पस के लिए फॉर्म्स हो सकते हैं, बट इसी टाइप की जो चीजें हैं वो यूज होती हैं फॉर्म्स के थ्रू अपनी ईमेल लिस्ट को पॉपुलेट कराने के लिए, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेलचिम्प के ऊपर हम लोगों ने एक टेस्ट अकाउंट जो है वो बना लिया। आप भी सिंपली जाइएगा, मेलचिम्प के ऊपर साइन अप करेंगे आप। मेलचिम्प फ्री में भी आपको जो है वो अकाउंट यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत ही लिमिटेड फीचर्स के साथ वो करता है। बहुत ज्यादा आप वहां पर कॉन्टेक्ट से ऑडियंसेस नहीं ऐड कर पाएंगे, बट प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैंने जो आप लोगों को वर्डप्रेस वाले कोर्स के अंदर सिखाया था कि किस तरीके से आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ये वही वाला लैंडिंग पेज है जैसे कि आप देख सकते हैं जिसको हम लोगों ने बनाया था। अच्छा, मैंने आपको रिकमेंड भी किया था कि आप लोग ना एक डोमेन लेकर एक जो है वो डमी वेबसाइट, डमी ब्लॉग, डमी लैंडिंग पेज बना कर रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बिगिनर्स को प्रैक्टिस करनी होती हैं वो तभी हो पाएंगी जब आपके पास लैंडिंग पेज या वेबसाइट होगा। फाइन। सो यहां पर जो हम लोगों ने फॉर्म लगाया है, ये लगाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एलिमेंटर फॉर्म पे अगर कोई ईमेल यहां पर पॉपुलेट होता है तो किस तरीके से ऑटोमेटिकली मेलचिम्प की ऑडियंसेस के अंदर आ जाए, इसको हम लोग देखने वाले हैं। फाइन। सो हमें क्या करना है, हमें हमारे सबसे पहले जो हमारा लैंडिंग पेज है इसका जो बैकएंड है उसको ओपन कर लेना है, और यहां पर मैं जो फॉर्म है हमारा उसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो फॉर्म में हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो नेम है, फोन है, ईमेल है। तो ये फील्ड में ईमेल होना चाहिए, बिकॉज जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट होता है किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को बनाने का, वो आपका ईमेल होता है, तो उसके बिना तो नहीं होगा। उसके बाद आपको आ जाना है यहां पर एक्शंस आफ्टर सबमिट के बाद, कि सबमिट के बाद क्या हो। तो यहां पर अभी आपको मेलचिम्प दिख रहा है और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। अगर आपको यहां पर मेलचिम्प नहीं दिख रहा है, जो कि नहीं दिखेगा, मैंने क्योंकि कॉन्फ़िगर किया हुआ है इसलिए दिख रहा है, तो आप सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से मेलचिम्प को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप मेलचिम्प को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं, जैसे ही आप मेलचिम्प को सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे नीचे आपको यहां पर एक मेलचिम्प का जो ऑप्शन है वो दिखने लगा है। जब आप मेलचिम्प के ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे तो एपीआई की में आपको डिफॉल्ट हटा देना है और कस्टम सेलेक्ट कर लेना है। कस्टम में फिर आपको कस्टम एपीआई की डालनी है। अब कस्टम एपीआई की आपको कहां पर मिलेगी, या तो आप यहां पर सर्च कर लें मेलचिम्प में एपीआई, या फिर आप यहां से जाएंगे जब आप अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर, सो यहां अकाउंट्स में आपको एक्स्ट्राज में जाना है, राइट। और यहां पर एपीआई कीज का आपको ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आपको एपीआई की में यहां पर नीचे अगर आएंगे, मैंने डिफरेंट एपीआई कीज बनाई है, आपको क्रिएट अ की करनी है। यहां पर कोई भी एपीआई की का नाम देना है और जनरेट कर देना है। तो एपीआई की आपकी कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म टाइप की एपीआई की जनरेट हो जाएगी, उसको आपको उठाना है और उसको आपको यहां पर चिपका देना है, जैसे मैंने यहां पर डाला हुआ। ऑडियंस आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए, मैं क्योंकि मेलचिम्प का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं, यहां पर एक ही ऑडियंस को क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिलता है, बट जब आप प्रो वर्जन को यूज कर रहे होंगे, पेड वर्जन को यूज कर रहे होंगे, तो डिफरेंट ऑडियंसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट ऑडियंसेस आपको यहां पर जो है वो दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है, यहां से उस पर्टिकुलर ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में ये वाली ऑडियंस कौन सी है, अगर आप वापस आकर यहां पर देखें और मैं अगर आपको ऑडियंसेस के अंदर लेकर चलूं, ऑडियंसेस डैशबोर्ड्स में या ऑल कॉन्टेक्ट्स में लेकर चलता हूं, तो आप देख सकते हैं ये हमारी टेस्ट ऑडियंस है, और इसके अंदर एक ऑडियंस जो है मैंने पहले टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, इसलिए मुझे एक ऑडियंस दिख रही है, राइट। तो यहां से आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसे कोई टैग असाइन करना है तो वो टैग आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फील्ड मैपिंग, राइट। सो ईमेल में आपको ईमेल मैप करना है, ठीक है। एड्रेस है नहीं क्योंकि यहां से हम पॉपुलेट नहीं कर रहे हैं, तो एड्रेस यहां से ये उठाएगा भी नहीं और इसको ये मेलचिम्प के अंदर पुश भी नहीं करेगा। फर्स्ट नेम में मैं नेम को ही पुश किए दे रहा हूं, बट अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की अलग फील्ड्स बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेलचिम्प के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके पॉपुलेट करता है। उसके बाद फोन नंबर, मैंने फोन नंबर कर दिया, दैट्स इट। हमें इसको अपडेट कर देना है, वापस आ जाना है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। इसको मैं एक बार के लिए रिफ्रेश करूंगा और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं वीडियो टेस्ट, और एक फोन नंबर मैं मेंशन करूंगा यहां पर, और उसके बाद मैं कोई ईमेल डाल देता हूं यहां पर, और रिक्वेस्ट टू कॉल बैक, राइट, जो भी कॉल टू एक्शन है, अल्टीमेटली फॉर्म सबमिट करना है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं वीडियो टेस्ट, फोन नंबर मैं मेंशन कर देता हूं कुछ भी रैंडम सा, और मैं ईमेल मेंशन कर देता हूं। तो ईमेल मैं ले लेता हूं कोई भी, लेट्स से
info@umartaski.com और रिक्वेस्ट कॉल बैक पे करेंगे, फॉर्म सबमिट हो गया। नाउ विल कम बैक टू आवर मेलचिम्प और इसको रिफ्रेश करते हैं वेदर द ऑडियंस इज पॉपुलेटिंग और नॉट। अब फर्दर जो ऑडियंसेस आपके पास आई, देख रहे हैं आप, ऑडियंस यहाँ पर पॉपुलेट हो गई। तो दिस इज वन ऑडियंस जिसके अंदर हम लोग ये डिफरेंट जो कॉन्टेक्ट है उसको लेकर आ रहे हैं। आप अलग अलग ऑडियंसेस बना सकते हैं, इसको आप अलग अलग टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। एवरी कॉन्टेक्ट कैन बी प्रोवाइडेड अ वेरी सेपरेट टैग। टैग के बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हैं, सेगमेंटेशंस बना सकते हैं और फिर उन टैग्स के लिए कुछ आप स्पेसिफिक जो ऑटोमेशन है उनको फायर कर सकते हैं। बट मुद्दा क्या है इस वीडियो का कि किसी भी टाइप के अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई प्लगइन है तो उसके अंदर ऐसी फीचर जरूर होते हैं, ऐसे एड ऑन जरूर होते हैं या कोई एड ऑन एक्सटेंशन जरूर आते हैं जिनकी मदद से आप अपने मेलचिम्प टूल के अंदर जो है वो वहां के जो ईमेल्स हैं उनको आप पुश करा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। आपको ये समझ में आना चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वहां से भी भेज सकते हैं, WP फॉर्म है वहां से भी भेज सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप चाहे तो एलिमेंटर फॉर्म से फिर आप दूसरे जो डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी भेज सकते हैं। कैसे भाई, आप यहां पर आइए, मतलब ऐसा नहीं कि हमें केवल वही चीज देखनी है जो बस वीडियो में बताई गई है। जब आप यहां पर जाएंगे और यहां पर आप क्लिक करते तो आप देखेंगे एक्टिव कैंपेन आपको दिख रहा है, गेट रिस्पॉन्स दिख रहा है, कन्वर्ट किट दिख रहा है, मेलर लाइट दिख रहा है, स्लैक में यू कैन सेंड, डिस्कॉर्ड में यू कैन सेंड। आप वहां पर एक पॉपअप जो है वो दिखा सकते हैं व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। सो ये एक तरीका है ईमेल्स को अपने किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर पुश करने का। हमारे पर्टिकुलर केस में ये चीज जो है वो मेलचिम्प थी। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।